हेलो एवरीवन। ये एक असाइनमेंट है फर्स्ट ईयर के एफएससी के फर्स्ट ईयर के किताब में। और यहाँ पर ये बताया जा रहा है, ये पूछा जा रहा है कि एक एरोप्लेन है, वो एक्स एक्सिस के साथ 10 डिग्री एंगल बना रहा है और वो इस डायरेक्शन में उड़ रहा है, जबकि विंड जो है हवा वो 260 डिग्री के साथ इसके ऊपर आ रही है। तो इस दौरान जो प्लेन है इसकी वेलोसिटी जो है वो है 120 मीटर पर सेकंड, और जो विंड की वेलोसिटी है वो है 30 मीटर पर सेकंड। तो ये जो नेट वेलोसिटी है एरोप्लेन की वो फाइंड आउट कर ले। तो सबसे पहले हम ये फिगर बना लेंगे एक्स और वाई एक्सिस में। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो ये एरोप्लेन उड़ रहा है इसी डायरेक्शन में और ये 10 डिग्री एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। जो एयर करंट है वो जो ऊपर से इस तरफ आ रहा है, तो उसको अगर यहाँ पर उसके लिए हम कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाएं तो ये एंगल हो गया 90, ये हो गया 180 और ये हो गया 270। 270 से ये थोड़ा सा कम है, ये 260 डिग्री है। तो इट मीन कि इसका एंगल इतना आ रहा है। तो इस एंगल के मुताबिक वेक्टर जो है वो इसी डायरेक्शन में आ रहा है। तो ये जो है ये विंड की डायरेक्शन हो गई। तो ये एरोप्लेन की डायरेक्शन, ये विंड की डायरेक्शन हो गई। तो ये दो वेक्टर्स हो गए और हेड टू टेल रूल से अगर हम इसको जमा कर लेंगे तो इसका रिजल्टेंट ये ब्लैक वेक्टर आ जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, इसी सिस्टम का रिजल्टेंट वेक्टर चाहिए। तो हमें ये क्लियर नज़र आ रहा है कि एरोप्लेन एक्स और वाई प्लेन में उड़ रहा है, तो इसका वाई कंपोनेंट भी होगा, ये अगर वही एरोप्लेन का वेक्टर है, और ये इसका एक्स कंपोनेंट होगा। इसी तरह अगर विंड इस डायरेक्शन में आ रहा है तो विंड का भी एक एक्स कंपोनेंट होगा और एक वाई कंपोनेंट होगा। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने गिवन डेटा पे नज़र रखना है। तो एक ये गिवन है कि 120 डिग्री से प्लेन उड़ रहा है। दूसरा ये कि प्लेन का जो एंगल एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है वो 10 है। विंड की जो स्पीड है वो 30 मीटर पर सेकंड है और विंड की जो वेलोसिटी है एक्स एक्सिस के साथ वो 260 डिग्री है। अब हमने रिक्वायरमेंट क्या है इस प्रॉब्लम में, वो है रिजल्टेंट वेलोसिटी मालूम करना एरोप्लेन का। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अगर सोल्यूशन की तरफ जाएंगे तो एरोप्लेन का एक्स और वाई कंपोनेंट जो है वेलोसिटी का वो फाइंड आउट करेंगे। तो हमें ये पता है कि एक्स कंपोनेंट वी कास थीटा के बराबर होता है और एरोप्लेन की जो वेलोसिटी है वो 120 है और एंगल जो बन रहा है वो 10 है। इसी तरह अगर हम वर्टिकल कंपोनेंट को ले तो इसके लिए ये होगा वी साइन थीटा, और उसके लिए अगर हम वैल्यूज पुट कर लें तो ये हमारे पास आ जाएगा। इस तरह हम विंड की भी दोनों कंपोनेंट्स को, विंड की वेलोसिटी के दोनों कंपोनेंट्स को हम फाइंड आउट करेंगे और हमें ये पता है, हम फिर यही फार्मूला यूज़ करेंगे वी एक्स इक्वल टू ए। लेकिन अब यहाँ पर वेलोसिटी जो है वो हम 30 मीटर पुट करेंगे जो कि गिवन है, तो ये 30 हो जाएगा और एंगल जो है वो 260 डिग्री है। 260 के बजाय हम लिख सकते हैं माइनस साइन 10 डिग्री। ये किस तरह आता है ये हम थोड़ी देर में प्रूव करेंगे। इस तरह अगर वर्टिकल कंपोनेंट को लेंगे तो वो होगा वी वाई इक्वल टू वी साइन थीटा और ये होगा 30 और जो कि एंगल गिवन है विंड के लिए वो हम लगा देंगे और ये बराबर होगा -30 काज ऑफ 10 डिग्री। मीन ये 26 साइन 260 डिग्री जो है वो माइनस cos 10 डिग्री के बराबर है। इसी तरह cos 260 डिग्री जो है वो माइनस साइन 10 डिग्री के बराबर है। ये कैसे बराबर है ये यहाँ पर हम प्रूव करते हैं। पहले हम cos वाले एंगल को कंसीडर करेंगे। ये 260 है तो 260 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 270 माइनस 10। 270 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम तरफ 3 क्वाड्रेंट्स को अगर काउंट कर ले 1 2 तो 90 प्लस 90 और थर्ड को भी पूरा कंसीडर करें तो वो होगा 270 और हमारे पास जो वेक्टर है वो तकरीबन यहाँ पर आ रहा है। तो ये 260 हो गया और ये थोड़ा सा रह गया 10। तो हमने ना कंप्लीट करके इसको लिख दिया। तो दोनों साइड को बराबर करने के लिए हमने 10 इधर से माइनस किया। तो हम ये लिख सकते हैं कि cos 260 इक्वल टू cos ऑफ 270 इंटू माइनस 10 डिग्री। तो अब अगर हम वो प्रोडक्ट रूल को यूज़ करेंगे तो वो किस तरह होता है कि अगर cos a माइनस बी हो तो हम क्या करते हैं, cos ऑफ a cos ऑफ b लिख देते हैं। और अगर ये माइनस है तो यहाँ पर हम प्लस लगाते हैं, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर हम माइनस लगाते हैं। तो ये हो गया cos a cos 70, cos b cos 10। अब यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर हमने प्लस लगा दिया। अब दोबारा जब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे तो अब पहले यहाँ पर cos 270 लिया था, अब लेंगे sin 270। यहाँ पर लिया था cos 10 तो अब हम लेंगे sin 10। तो ये हमारे पास वही फार्मूला, अगर cos a प्लस बी या cos a माइनस बी वाले फार्मूले को एक्सपेंड कर ले तो हमारे साथ ये आ जाता है। यहाँ पर cos 270 जो है वो 0 के बराबर है और sin 270 जो है वो -1 के बराबर है। ये हम इधर दिखा सकते हैं। यहाँ पर आप देखें ये cos का पूरा ग्राफ है। तो जब ये इतना सर्कल का 4th पार्ट हम लेंगे तो ये 90 डिग्री होता है, सर्कल का हाफ पार्ट लेंगे तो वो होगा 180 डिग्री और ये 3/4 पार्ट लेंगे तो ये होगा 270 डिग्री। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि cos की वैल्यू ग्राफ में 0 है। लेकिन अगर हम साइन का देखें तो ये हो गया 120 और ये हो गया 270। तो 270 पर ये -1 के बराबर है। तो इसलिए यहाँ पर हमने cos के बजाय cos 270 की जगह पर हमने 0 पुट किया और sin 270 की जगह पर हमने -1 पुट किया। तो -1 अगर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो हमारे पास रहता है साइन ऑफ -10 डिग्री। तो यहाँ से ये आइडेंटिटी आती है। अगर हम यहाँ पर लगा रहे हैं कि cos 270 जो है साइन
साइन 10 डिग्री और माइनस साइन इसके बराबर होता है। तो ये इस कैलकुलेशन से होके आते हैं और यहाँ पर हम डायग्राम की तरफ जब तवज्जो देंगे, डायग्राम पे नजर रखेंगे तो वहाँ से हमें ये पता चलता है कि cos 270 जो है वो 0 के बराबर होता है और साइन जो है वो इसके बराबर होता है। इसी तरह अगर हम साइन वाले पार्ट को एक्सपेंड कर ले, वो होता है साइन 260 डिग्री। तो साइन 260 के बजाय भी हम लिख सकते हैं कि साइन 270 माइनस 10 डिग्री। और फिर हम यहाँ पर दोबारा वही रूल यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पर अब ये है साइन ए माइनस बी। तो जब इस तरह का फार्मूला हो, प्रोडक्ट रूल को हम सम में तो कन्वर्ट करेंगे, तो हम क्या करेंगे, पहले लगाएंगे साइन ए, फिर लगाएंगे cos बी, फिर लगाएंगे cos ए साइन बी। तो यहाँ पर हमने पहले साइन 270 लगा दिया, फिर लगा दिया cos 10। यहाँ पर माइनस हो तो यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ पर प्लस हो तो ये कास का रिवर्स होता है, कास में यहाँ माइनस होता है तो यहाँ प्लस होगा, यहाँ पर माइनस हो तो माइनस होगा, प्लस हो तो प्लस होगा। अब कास साइन को यहाँ पर पहले लिख दिया, कास को फिर से, अब कास को पहले लिख देंगे 270 के साथ और साइन को फिर बाद में लिखते हैं। हमने पहले भी ये बताया कि कास 270 जो है वो 0 के बराबर है, तो ये सारा टर्म 0 हो जाएगा। और हमने ये भी बताया, ग्राफ में भी शो किया कि ये -1 के बराबर होता है, उसकी जगह माइनस होना जाएगा, ये cos 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये क्या आ गया, साइन 260 जो है वो बराबर है cos -10 के। जब ये हो जाए तो हम फिर मूव करते हैं नेट वेलोसिटी की तरफ। तो नेट वेलोसिटी पहले हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लेंगे और फिर वर्टिकल के। तो हॉरिजॉन्टल के लिए हम एक्स कंपोनेंट जो कि प्लेन का है और वेंट का है, दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा। इसी तरह सिमिलर हम लिख देते हैं वाई कंपोनेंट, तो वाई कंपोनेंट प्लेन के वेलोसिटी का और वेंट के वेलोसिटी का, इसको भी हम ऐड कर देते हैं। इसको हम ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है 120 साइन 10 और -30 ये आ जाता है। तो हमारे पास अब वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो भी वेलोसिटी के आ गई, टोटल वर्टिकल, और टोटल एक्स कंपोनेंट जो है वो भी आ गए, मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो अगर हमने टोटल वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है तो ये हमें पता है कि पिथागोरस थ्योरम अगर हम यूज़ कर लें तो दिस स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, अब दोनों साइड पे हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो हमारे पास ये आ जाता है। अब हमें पता है कि एक्स कंपोनेंट जो है वो टोटल इसके बराबर है, वाई कंपोनेंट जो है वो टोटली इसके बराबर है। तो हम इसका भी स्क्वायर ले लेंगे, प्लस को प्लस की जगह लगा देंगे और वर्टिकल कंपोनेंट का भी स्क्वायर ले लेते हैं। इस स्क्वायर को हम अगर ओपन कर ले तो ए स्क्वायर, ये सारा ए हो गया, ये सारा बी है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, वही फार्मूला हो गया। सिमिलर हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आप यहाँ पे देख रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और होल पर स्क्वायर रूट है तो उसको हम उधर लगा देते हैं। यहाँ पर अब इसको हम क्या करते हैं, इसको हम मज़ीद एक्सपेंड कर लेते हैं, लाइक 120 पर स्क्वायर अलहदा से लगा देते हैं, इस पर अलहदा से, इस पर अलहदा से, इस तरह, और इस तरह जो बाकी कंपोनेंट है उस पर भी अलहदा अलहदा से स्क्वायर लगा देते हैं। फिर हम देख रहे हैं यहाँ पर कि ये भी 120 है, ये भी 120 है, ये कास है, ये साइन है, दोनों पर स्क्वायर, इसको हम कॉमन लेंगे तो कास स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ये आ जाएगा। इस तरह यहाँ पर भी कास है या साइन है, लेकिन यहाँ पर 30 कॉमन है, उसको भी हम कॉमन ले लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है। और रिमेनिंग ये दो जो है इसको ना हम लगा देते हैं इस तरह। ये चूँकि 2 है तो इसको ना हम अगर ये इनसे कॉमन ले लें माइनस दिस वन, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये टर्म इसके साथ भी है, इसके साथ भी, इससे हम कॉमन ले लेते हैं नेगेटिव साइन, तो ये अगर नेगेटिव है तो ये भी प्लस हो जाएगा, ये नेगेटिव है तो ये भी प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर ये रह जाएगा, ये आप देख रहे हैं प्लस, इसमें से भी ये रह जाएगा तो प्लस ये हो गया। अब ये हमारे पास और कम्पैक्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पर ये कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, वही टर्म आ गया, कास स्क्वायर 10 साइन स्क्वायर 10, ये भी 1 के बराबर होता है, ये भी 1 के बराबर होता है, तो ये रिड्यूस होके 120 स्क्वायर हो गया, ये 30 स्क्वायर हो गया, -2 टाइम ये रह गया। अब ये जो है ये अगर आप देखें तो फिर वही फार्मूला है, लाइक साइन ऑफ ए प्लस बी, इसको हम इस तरह लगाते हैं, साइन ए काज बी, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस होगा, फिर होगा काज ए साइन बी। तो यहाँ पर तो एंगल जो है वो हमारे पास दोनों 10-10 है, तो जब ये 10-10 हो तो यहाँ भी 10 होगा, यहाँ भी 10 होगा, यहाँ भी 10 होगा, यहाँ भी 10 होगा, तो इन दोनों को अगर हम जमा कर ले तो ये 20 हो गया। तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि हमारे पास जब 2 टाइम इस तरह हो कि साइन 10 कास 10 फिर कास 10 साइन 10, तो उसकी जगह हम लगा सकते हैं साइन 10 प्लस 10 या साइन 20 डिग्री, तो इसको हम साइन 20 डिग्री यहाँ पर लगा देते हैं और साइन 20 की वैल्यू जो है वो लगा देते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ जाता है, ये सारे फिर न्यूमेरिकल वैल्यूज़ बन गए, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को हम लगा देते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 13.3 मीटर पर सेकंड। तो ये नेट वेलोसिटी हो गई एरोप्लेन की। ये कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप इस तरह करेंगे तो ये इजीली हो जाता है। इसको आप वेक्टोरियली ऐड करके यहाँ पर अगर आप प्रोटेक्टर वगैरह लें और यहाँ से भी ये रिजल्टेंट वेलोसिटी कैलकुलेट कर ले इसकी मैग्नीट्यूड को, तो इधर से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ना ग्राफ पेपर और वो जो प्रोटेक्टर सारी ज्योमेट्री बॉक्स आपने यूज़ करना है, और उससे भी ये कैलकुलेट होता है, लेकिन वो थोड़ा मुश्किल होगा बनिस्बत इस कैलकुलेशन की, क्योंकि इन कैलकुलेशन में आपकी
एरर जो है वो कम होगी। तो ये एक असाइनमेंट थी जो फर्स्ट ईयर की बुक में थी, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कह रहे थे, डिमांड कर रहे थे कि सर आप इसको सॉल्व कर ले, तो मैंने सॉल्व कर दिया। कोई भी क्वेश्चन हो आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।